मेरा होने वाला बेबी लड़का है या लड़की है, तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताओ आप लोगों को क्या लगता है कि अब की मुझे लड़का होगा या लड़की। तो जल्दी से कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताओ। और ये कमेंट मैं जब पढ़ने वाली हूँ जब हमारा बेबी जो है, मेरा बेबी हो जाएगा, तो देखते हैं किसकी बात सच होने वाली है किसकी बात नहीं। तो देखते दिल की बात किसकी सच होने वाली है। और दिल थम कर बैठे हमारे प्यार करने वाले जितने भी मेरे प्यारे प्यारे सिस्टर और प्यारे प्यारे जो भी मेरी फैमिली है यूट्यूब कहने के मतलब, तो देखते किसकी बात सच होने वाली। क्योंकि पिछली बार 99 में से 100% सभी का कमेंट एकदम सही था। सभी ने बोला प्रिया दी अब क्या आपको बॉय होगा, बेबी बॉय होगा, मतलब लड़का होगा लड़का होगा। तो फाइनली मेरा क्यूट सा बेटा रवप्रीत हुआ था। तो अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि अब मुझे आप लोगों मुझे देख के क्या लगता है कि मुझे आपकी लड़का होगा या लड़की होगी, क्या लगता है। खैर देखिए, पहली बात तो ये तो सब भगवान की देन है, लेकिन मुझे इसमें कुछ नहीं। भगवान जी लड़की देंगे तो कम से कम रवप्रीत की एक छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी सिस्टर हो जाएगी जो कि रवप्रीत का ख्याल रखेगी, है कि नहीं। बहनें तो अपने भाई की वो होती है ना, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भाई तू मेरी जान, ऐसा कुछ सॉन्ग भी नहीं होता है ना। बहन के होने से भाइयों का अलग ही वो होता है। तो अगर एक बेबी गर्ल हो जाएगी तो और भी अच्छी बात है। खैर बेबी बॉय तो है, भी बेबी गर्ल हो जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। खैर मैं आप लोगों को कमेंट देखना चाहती हूँ अपनी इस वीडियो में। तो देखते हैं सबसे ज़्यादा बेबी बॉय का कमेंट आता है या बेबी गर्ल का आता है। और आप लोगों को मुझे देख के क्या लगता है अब कि मुझे बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी, कहने लड़की अब की मुझे लड़की होगी या लड़का होगा। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और इस कमेंट को मैं जब पढ़ूंगी, जब मेरी फाइनली जो भी हो, आप लोगों को वेट करना पड़ेगा कम से कम 5 महीने तो करने ही पड़ेंगे। 5 महीने इसलिए मैंने बोला कि बस 5 महीने, मैं बोल रही हूँ 5 महीने आप लोग को वेट करना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है आगे का सिचुएशन किसी को नहीं पता होता है क्या है नहीं है। खैर मैं जैसे उस टाइम खुश थी वैसे इस टाइम भी बहुत खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ। और मुझे अपने इस टाइम का बहुत बेसब्री से इंतज़ार है और नन्हे नन्हे कदमों के और भी इंतज़ार है। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा सेकेंड बेबी होने वाला है। देखिए हर माँ अपने बच्चे के लिए बहुत खुश होती है। मेरा एक बच्चा है तो और आप लोग को दिल से यही बोलना चाहेंगे कि हाथ जोड़ के विनती, जैसे आपने मेरे पहले प्रेगनेंसी में ढेर सारी विश और ढेर सारा आशीर्वाद दिया था, वैसे अभी भी ढेर सारी विश मांगिए जो मेरा आने वाला बेबी है वो एकदम हेल्दी और स्वस्थ और तंदुरुस्त हो। जैसे रवप्रीत हुआ तो कोई टेंशन कोई मेंशन नहीं, ठीक है। तो वैसे अभी आप लोगों को दुआ करना है भगवान जी से, जिस भगवान को, जो लोग भी वीडियो देखते हैं जिस भगवान को आप लोग मानते हो। मैं तो सारे भगवान को मानती हूँ, मैं कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी चीज़ में नहीं मतलब फ़र्क रखती हूँ। आप देखते हो मैं कभी मैं काली जी के मंदिर में, तो कभी मैं गुरुद्वारे में, तो कभी मैं पीर बाबा के मंदिर में, तो कभी मैं दरगाह में, मैं कहीं भी चली जाती हूँ। मुझे भगवान में कभी फ़र्क नहीं होता। भगवान एक ही है, दिल से मानोगे तो जाने वाले हर मंदिर, कहीं भी मन्नत मांगो, लोग कहते हैं उस मंदिर जाओ वहाँ मन्नत पूरी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक मंदिर में भगवान है, हर एक मंदिर में हर एक विश पूरी होती। इसलिए मैं भगवान में कोई मतलब वो नहीं रखती हूँ। आप लोग हमारी ब्लॉग नहीं देखते तो देख लो, जब मैं स्कूल टाइम थी हमारे स्कूल के बगल में क्या था, दरगाह बोलते हैं ना जो कि होता है, तो मैं वहाँ भी मत्था टेकने जाती थी। एग्ज़ाम देना है सबसे पहले वहाँ मत्था भी टेकती थी, घर से मत्था टेक कर निकलती थी वहाँ। उसके आगे गए फिर मंदिर में, चर्च वगैरह, मैं हर जगह जाती हूँ। ऐसा नहीं आप लोग देखते हो क्रिसमस में मैं जाती हूँ, ऐसे डेली तो नहीं जा पाती क्योंकि मुझे वहाँ का रूल अभी इतना ज़्यादा नहीं पता। गुरुद्वारे का रूल ये पता है कि आप जा सकते हो, और चर्च का मुझे ये नहीं पता कि अदर किसी डे मैं जा सकती हूँ कि नहीं। क्योंकि उस दिन क्रिसमस वाले दिन हर एक इंसान जाता है, इसलिए मैं भी चली जाती। इसलिए भगवान में कोई भेदभाव नहीं है। तो जो भी हमारी हिंदू मुस्लिम सिख आपस में हैं, भाई भाई, जो लोग भी वीडियो देखते हैं मेरी, सभी लोग अपने दिल से कमेंट करके हमें बताओ अब कि मेरा आने वाला बेबी लड़का है या लड़की है, लड़की है या लड़का है, ठीक है। बस आप लोगों से यही कहने के लिए मैं बहुत मतलब आप लोगों से सुनने का, बहुत मुंह से सुनने का बहुत इंतज़ार है उस कमेंट को पढ़ने का। देखते सबकी एक्साइटमेंट क्या होती है। उसके बाद जैसे पेपर में रिजल्ट आता है वैसे ही रिजल्ट आप लोगों को फिर मिलेंगे, जैसे एग्ज़ाम का रिजल्ट मिलता है ना 3-4 महीने बाद, वैसे फिर आप लोग को रिजल्ट दूंगी कि किसका कमेंट कैसा है। और सब लोग अपने अपने जो कमेंट उसको संभाल कर रखिएगा किसने क्या लिखा है, ठीक है। और मैं नाम के साथ और सभी की उसके साथ मैं, जैसे कि यहाँ वीडियो चल रही होगी इधर आप लोगों का नाम दिखेगा और साइड में मैं पढ़ के बोलूँगी जब मेरा बेबी हो जाएगा
इन सिस्टर ने ये बोला था तो इन सिस्टर ने ये बोला था, ठीक है। स्पेशली मैंने वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि मुझे आज बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी, इसलिए हो रही थी कि मैंने एक वीडियो बनाई है। कौन सी वीडियो थी याद नहीं आ रहा, लेकिन उसके नीचे एक सिस्टर ने लिखा कि प्रिया दी अब क्या आपको पक्का बेबी बॉय होगा। फिर मैंने थोड़ा फिर एक सिस्टर ने कहा प्रिया दी आपको पक्का आपकी बेबी गर्ल हो क्योंकि आपको वोमिटिंग हो रही है, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि देखिए वोमिटिंग तो सभी को, तो किसी को भी हो सकता है। और एक बात और बताना चाहूँगी, एक मेरी जान पहचान की है, मतलब थी, उन्हें भी ऐसा होता लेकिन उन्हें बेबी बॉय ही हुआ, तो इसलिए इन सब चीज़ों पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ये तो एक उसका क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी का वो देता है कि आप प्रेग्नेंट हो इसलिए वोमिटिंग होती है, क्योंकि अक्सर आप कोई वीडियो देखते हो उसमें क्या इस चीज़ को साइड में रखते हैं। सबसे पहले आप लोग कमेंट करो। और हाँ, जैसे रपरीत के टाइम में छोटा सा मेरा मतलब पेट दिख रहा था, वैसे अभी भी दिखता है, तो इसलिए बहुत से मेरे ऐसे फ्रेंड हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। तो भगवान कसम, वाहिगुरु जी की कसम, झूठ नहीं खाऊंगी। बस भगवान जी जैसे मुझे पहले बेबी दिए, अच्छा सा प्यारा सा सुंदर सा कहना, स्वस्थ एकदम हेल्दी, वैसे अभी दे दे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और दूसरी बात ये कि देखिए हर माँ यही चाहती है कि हमारा बच्चा एकदम स्वस्थ और अच्छा हो, ठीक है फैन, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। बहुत से ऐसे कमेंट आते हैं कि प्रेग्नेंट नहीं है, झूठ बोल रही है, ऐसा है वैसा है, तो वो तो वक्त आने पे ही पता लगे। जैसे रपरीत के टाइम में बहुत से ताने मिले थे, बहुत से फ्रेंड, बहुत लोगों ने गलत कमेंट किया, लेकिन मुझसे जो प्यार करते उन्होंने संभाल रखा था हमें, तो फिर रिजल्ट तो मिल ही गया ना कि मैं प्रेग्नेंट थी या नहीं। देखिए ब्लॉग में बहुत कम पेट दिखाती है, खासकर इंस्टाग्राम रील में बेशक आपको मेरा फुल पेट वोट दिख जाएगा, तो सच्ची दिल से बताऊँ तो मेरा टम्मी अभी ज़्यादा दिखता नहीं, बहुत कम दिखता, बहुत कम। बट हाँ, मेरा बेबी रेगुलर इतना मूवमेंट करता है, इतना मूवमेंट करता है कि बता नहीं सकते। जैसे रपरीत के टाइम में मूवमेंट होते, पहले तो 3-4 महीने भी तो मुझे मूवमेंट नहीं हो रहा था, उसके बाद अब तो बहुत मूवमेंट करता। और पता है पहले तो बहुत ज़्यादा होता, अभी तो खैर डॉक्टर ने काफ़ी कुछ मना कर रखा है, ज़्यादा मतलब भारी वारी उठाने से तो हमेशा ही मना करते डॉक्टर, और अभी भी वही हाल है। और सिस्टर ने बोला था आप अपनी प्रेगनेंसी जर्नी बताइएगा रपरीत से अभी तक की। तो एक कमेंट आया था, उस कमेंट को मैं यहाँ पे लगाऊंगी। सिस्टर ने ये कमेंट किया था, प्रिया दी आप अपनी पहली और दूसरी दोनों प्रेगनेंसी जर्नी आप शेयर करिएगा। तो सिस्टर का ये कमेंट है, आप लोग देख सकते हो। तो सिस्टर पहली प्रेगनेंसी मुझे यह था कि जो प्रॉब्लम होती थी बता रही। पहले प्रेगनेंसी जब लहसुन और हरी मिर्च का तड़का लगता था, मुझे इतना स्मेल आता था, इतना गंदा लगता, मैं वो खाना नहीं खा पाती थी। पचफोरन जानते हो आप लोग, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगता था। और रपरीत के टाइम में मैंने ज़्यादातर दही खाई थी, बहुत दही खाया था, चॉकलेट वगैरह कुछ नहीं खाती थी, और मतलब कि चॉकलेटी चीज़ कुछ भी मैंने नहीं खाया। लेकिन अभी की प्रेगनेंसी मैंने खाया, और इस टाइम की प्रेगनेंसी में मुझे स्टार्टिंग में जब मुझे पता लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे वोमिटिंग भी बहुत हुई, मैंने उल्टियाँ भी बहुत हुई, मेरा मन भी बहुत ख़राब होता था, कुछ खाने का मन नहीं करता, हर चीज़ प्याज वगैरह, प्याज तो रपरीत के टाइम में महकता था, अभी भी महकता था प्याज वगैरह, तड़का सब्जी का दे रही तो मुझे महकता था, दाल चावल नहीं पसंद आता, तो बहुत सारी प्रॉब्लम हुई मेरे साथ नॉनवेज में। उस टाइम में स्टार्टिंग टाइम मुझे कुछ नहीं अच्छा लगा, सेकेंड प्रेगनेंसी में मेरी। अभी की प्रेगनेंसी में मुझे वोमिटिंग भी बहुत हुई, जो अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ इस टाइम की वोमिटिंग भी बहुत हुई, तड़का तुड़का मुझे बहुत महकता था। लेकिन अब मुझे सब कुछ अच्छा लग रहा है, मतलब 4-5 महीने बाद मुझे सब कुछ अच्छा है। और रपरीत के टाइम में मैंने चिकन विकन सब कुछ खाया, लेकिन उस टाइम रोहन मेरे साथ था, तो मुझे ज़्यादा स्पाइसी हो गया, ये सारी चीज़ें खाने नहीं देता था, तो चाय वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं पीने देता था। और वैसे इसी टाइम भी मैं चाय वगैरह नहीं पीती हूँ, लेकिन मन तो बहुत करता। और हाँ, तीखे की बात करूँ तो तीखा तो अभी भी बहुत मन करता, उस टाइम भी बहुत मन करता था, ठीक है। स्टार्टिंग टाइम में जब ऐसा लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, उस टाइम पे गोलगप्पे वप्पे खाने का बहुत मन करता। अब वैसे तो कुछ परहेज नहीं है मेरा, फिलहाल में सब कुछ खाती हूँ, और दही तो सबसे ज़्यादा खाती हूँ सिस्टर, क्यों मैं झूठ बोलूँ। दही हो गया, और जो सूखा एक नारियल, तो वो सूखा नहीं, गरी का गोला वाला नहीं, मेवा वाला एक वो नारियल होता है ना, जिसको फोड़ो तो पानी निकलता है, जो मंदिरों में चढ़ता है, वो गरी का गोला, मैं पीछे का छिलका छिल के वो मैं बहुत खाती हूँ, क्योंकि रपरीत के टाइम में भी मैंने खाया था, अभी भी खाया। नारियल पानी मैंने स्टार्टिंग में जब मुझे पता लगा तो उसी टाइम मैंने कम से कम 1 बोरा नारियल पानी, 1 बोरा कहने में 30-40 नारियल पानी मैं पी गई। उस टाइम ठंडी पड़ रही थी,
एक चीज़ और, सौंठ के लड्डू की बात थी, मैंने अपने दूसरे चैनल पे बना के डाला था वीडियो कि मैंने सौंठ के लड्डू मुझे पता तो लग गया था प्रेगनेंसी है मेरी, लेकिन उसके बाद भी मैंने सौंठ के लड्डू, मेरा बहुत मन कर रहा था खाने, खैर खाया नहीं जाता है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं। आप कहना यही चाहूँगी कि मुझे किसी ने दिया है, मतलब किसी आंटी ने किसी ने बनाया था तो मुझे दिया है। अब ये कि वो बना रही थी अपने घर के लिए, जो भी अपनी बेटी के लिए किसी के लिए बना रही होंगी, तो मैंने बोला थोड़ा सा हमें भी दे दे, तो उन्होंने हमें भी बना के दिया। तो लेकिन ऐसा नहीं कि उन्होंने, मेरे पास ड्राई फ्रूट्स पड़े थे, थोड़े मैंने दे दिए और जो बाकी का था उन्होंने मिला के मुझे बना के दिया। फिर उसके बाद मुझे पता लगा कि मैं तभी पता तो मुझे पहले से खा नहीं सकती, लेकिन फिर भी मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा खा लूँ। मैंने अपने मन में सोचा कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा खाने से क्या होता है, लेकिन जब मैंने पूछा तो बोले बिल्कुल भी सौंठ के लड्डू प्रेगनेंसी में नहीं खा सकते हैं, तो इसलिए वो लड्डू पड़े हुए हैं। तो आप लोग कमेंट करके, इसीलिए मैंने बोला बता दीजिएगा कि अभी खा सकते हैं कि नहीं। और घी का बना होता है तो अभी 4 महीने चल जाएंगे, नहीं 4-5 महीने। आप सोच लीजिए फ्रेंड, मेरी डिलीवरी का टाइम लास्ट अगस्त रख लीजिए, आप लोग अगस्त रख लीजिए, तो फिर आप लोग बता दो इतने दिन चलेंगे कि नहीं। खैर अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है अप्रैल मई जून जुलाई, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अभी फिर भी 5 महीने हैं अगर हम इसको जोड़े तो बस इसलिए मैं आप लोगों से पूछना चाहती थी और जानना चाहती थी। तो आप लोग कमेंट करके बता दोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे बुरा नहीं लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। और देखिए फ्रेंड्स, पहली बात तो मैं सारी चीज़ें इसी में थोड़ी थोड़ी चीज़ें शेयर कर रही हूँ, लेकिन सब कुछ मैं इसी में शेयर करूँगी। और बात है मेरे पति रोहन की, तो मैं उनके लिए ये कहना चाहूँगी कि देखिए फ्रेंड, ये जगह है, एरिया है, मैंने तो खरीद नहीं रखा है, ये घर है मकान मालिक का, ये मैंने तो खरीद नहीं रखा, मैं भी रेंट के पैसे देती हूँ। अगर वो पीने खाने फिर अपने दोस्तों से मिलने यहाँ पे आता है तो मैं उसको क्या बोलूँगी, तुम इस एरिया में मत आओ, मैं ये बोलूँगी? नहीं बोल सकती ना, मेरा बिल्कुल हक नहीं है। आप लोग खुद बताना, मेरा ये हक है कि मैं उससे बोलूँ कि तुम यहाँ पे मत आओ? मैं बिल्कुल नहीं बोल सकती, क्योंकि ये मेरी जगह नहीं है, रोड मैंने नहीं खरीदी। मेरा पति कहीं भी यहाँ पे आएगा तो मैं नहीं रोक सकती हूँ उसको, इसलिए क्योंकि ये मेरी जगह नहीं है। वो आता है, डेली आता है, मिलने भी आता है, तो मुझे पता कैसे लगता है, मैं घर से बाहर तो जाती नहीं हूँ, मुझे पता ऐसे लगता है। कभी यहाँ किसी ने देख लिया, दीदी भैया आए हुए हैं, तो मुझे बताते वहाँ पे खड़े हैं, उनके घर में खड़े। अब मैं सभी का नाम नहीं बताने लगूंगी, जिनके घर भी है तो उनके घर में आए हैं, तो पार्टी शार्टी उनकी चल रही है, लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं है मेरे पति की यहाँ पे आ जाए, ठीक है। तो अब वो वहाँ पे आते हैं तो मैं, ऐसा तो है नहीं कि मैं उनको बोलूँगी तुम घर चलो, फिर मैं क्यों बोलूँ? वो अपनी लाइफ में खुश हैं, वो आते हैं रात के 10-11-12 बजे तक यहाँ रहते हैं, सब कुछ, तो फिर मैं क्यों? अब मैं हर चीज़ वीडियो में नहीं बोलती ना फ्रेंड, इसलिए। अब होली वाले दिन की बात सोच लीजिए, मुझे राशन वगैरह भेजा, मुझे बोला मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ होली वाले दिन, उसके बाद वो मिलने नहीं आए, लेकिन उनके यहाँ पे रात तक पार्टी चली, वो थे, लेकिन इधर नहीं आए, ठीक है। इसलिए मैं अब ज़्यादातर रप्रीत को भी उधर नहीं छोड़ती, क्या पता रप्रीत को लेते हों को दो अगर मैं, जैसे कोई ले लू के जाता है, तो इसलिए मैं रप्रीत को भी नहीं छोड़ती हूँ, ठीक है फ्रेंड। तो यही सारी बातें और कुछ नहीं। अगर फ्रेंड वो आता है, ऐसा तो है नहीं कि मेरा तलाक और डिवोर्स हो गया तो नहीं मैं उससे मिल नहीं सकती, या फिर मेरे नहीं, वो आता है तो हम उसको रोक नहीं सकते। वो लड़का है, घूमे फिरे ऐश करे, मुझे उससे क्या मतलब है? कोई मतलब है फ्रेंड्स? आप लोग बताओ, कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है ना, ठीक है। वो खुश कहीं और है, मैं खुश अपने घर में हूँ। मैं तो चलिए वो गलत कर रहा है, वो अपनी ज़िंदगी अपने फ्यूचर के लिए गलत कर रहा है, लेकिन मैं तो ईमानदारी से अपने घर में रह रही हूँ। उसको हर एक चीज़ पता होती है उसकी बीवी क्या है नहीं है। अगर मेरे घर में कोई भी आ जाए, कोई भी आ गया, चाहे सिस्टर कोई भी आती है, कोई भी आ जाए, तो उसको तुरंत कॉल जाता होगा, हाँ इसके घर ये लड़की आई है, फिर ये कहीं जा रही है, उसको सब कुछ पता होता है मैं कहाँ। इसीलिए देखिए, पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सोचता है कि, क्योंकि रोहन को मेरे पे पूरा ट्रस्ट है कि मैं कभी है कि मेरी वाइफ ऐसी नहीं है, ना कभी उसने कुछ गलत किया, ना आने वाले टाइम में कभी करेगी, ठीक है। और मैं ऐसी हूँ कि हैं तो मेरे पति हैं, नहीं आई हूँ अपने माँ के घर से और जाऊँगी अपने पति के घर से ही, ठीक है। तो ज़िंदगी में और मेरे पास 2 प्यारे प्यारे बच्चे होने वाले हैं, एक है दूसरा आने वाला, तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है। बात रही रोहन की, तो उस वो गलत करे कुछ करे, उसकी ज़िंदगी है, वो समझे, ठीक है। मैं इन सब चीज़ों की टेंशन इसलिए नहीं लेती हूँ क्योंकि उसकी फितरत में होगी, मुझे सहने की क्षमता होगी, ठीक है। अब वो आता है, लोगों से मिलता है, घूमता है, तो इसमें तो मैं तो कुछ कर नहीं सकती हूँ ना फ्रेंड, ठीक है। और अगर ऐसा अलग हो गया हो तो कुछ ऐसा हो गया तो हाँ, फिर एक बार इंसान होता कि नहीं भाई
अलग हो गए तो ऐसा कुछ नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बात रही पति की, तो वो मेरे पति हैं, वो आप सभी को पता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगी। सभी को बाय बाय, लव यू ऑल। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छे ब्लॉग के साथ। तो जो हमारे चैनल पे नया आ रहे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को अपने फ्रेंडों में शेयर कर दें। और जो आप लोगों से मैंने थोड़ी सी क्वेश्चन किया, उसका जवाब जरूर देते हुए जाइएगा और टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। चलिए मिलते थोड़ी देर बाद।